हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि लोन में इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है। जब भी हम बैंक स्टेटमेंट से कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और हम लोन की ईएमआई पे करते हैं, उस केस में हम पूरा का पूरा अमाउंट लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ये लोन है और ये वाला जो लोन है, जैसे इस लोन के अंदर क्या हुआ है सर, 58,609 की जो ईएमआई है उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों अलग अलग होता है। जो इंटरेस्ट का पार्ट होता है वो पीएनएल के अंदर डेबिट होता है और जो प्रिंसिपल का अमाउंट होता है वो लोन के अंदर डेबिट होता है। लेकिन हमने क्या कर दिया सर, पूरा का पूरा अमाउंट हमने लोन में डेबिट कर दिया। तो जब भी आपके पास में लोन की एंट्रीज आती है, यानी कि सिक्योर्ड लोन होता है, सिक्योर्ड लोन के आपके पास में बैंक लोन के स्टेटमेंट होते हैं और लोन स्टेटमेंट से आपको ये पता चल जाता है कि सर इसमें कितना फिगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना फिगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक ये लोन स्टेटमेंट है, जैसे इसकी ईएमआई है सर 58,609 ये ईएमआई है यहाँ पे 56 में आपको यहाँ पर दिख रहा है, 56 में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सर इसका जो क्लोजिंग बैलेंस था, ये क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर 41137111.86, यानी कि हमारा ये जो बैलेंस है ये मैच कर रहा है 41137111.86। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ये जो इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल है, इन दोनों को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हम ये देख लेते हैं उसमें कौन सा इंटरेस्ट है कौन सा प्रिंसिपल है। तो पहला जो अमाउंट है वो है सर प्रिंसिपल है और दूसरा जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट का, यानी कि ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल है और ये जो अमाउंट है वो क्या है सर, आपके इंटरेस्ट का अमाउंट है। अब हमने पहला ट्रांजैक्शन यहां पर सर ये 57 नंबर का ट्रांजैक्शन है, यहां पर हमने जो 58,609 रुपीज का जो पेमेंट किया उसमें 23,471 क्या है सर आपका प्रिंसिपल है और 35,137.96 ये है इंटरेस्ट। तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। यहीं से हम एंट्री पास करेंगे, हम जाएंगे जेवी में और जेवी में एंट्री पास करेंगे सर इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ये अल्टीमेटली उनका टर्म लोन ही है। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कितना है सर फिगर यहां पर आपका 35,137.96। अब सर इसको वापस क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट हमको यही लोन को करना है। तो कौन सा लोन है सर, ये है फिर आपका 5903। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपने 35,137.96 को डेबिट कर दिया था, तो हमने क्या कर दिया सर, वापस उसको क्रेडिट कर दिया। तो आप दोनों में से कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। आप ये है कि इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन अकाउंट डेबिट, टर्म लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री भी आप पास कर सकते हैं जब आप ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे होता। अब सर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो नाई आ गया सर 15,137.96, इससे आपको ये पता चलता है कि सर ये जो फिगर है ये आपके इंटरेस्ट का फिगर है। किसका फिगर है सर, इंटरेस्ट का फिगर है। तो अब हम यहां पर इसी एंट्री को हम कॉपी करते हैं और 25/2024, क्योंकि बार बार ट्रांजैक्शन को हमें वापस करना है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या है सर आपका, ये अमाउंट 34,937.48, सिंपल आप उसको सेव कर लीजिएगा। तो यहां पर ये एंट्री आपकी आ गई सर। इसी तरह से सेम टू सेम इस ट्रांजैक्शन को एल्ड के साथ में आपको 2 प्रेस करना है, कॉपी हो जाएगी, डेट चेंज कर दीजिएगा आप और यहां पर अमाउंट आप एंटर कर लीजिएगा सर, ये वाला अमाउंट 34,735.28। मैं आपको ये पूरा बैंक स्टेटमेंट, ये लोन स्टेटमेंट है, ये मैं आपको इंटर करके दिखाऊंगा। बाकी के लोन स्टेटमेंट भी एज इट इज ही होंगे। सॉरी, गलती से हो गई, गलती हो गई। हाँ राइट है, आ गया। इसी तरह से इसको भी हमें करना है 27/2024 और अमाउंट एंटर करना है, ये वाला अमाउंट 27 को 34,531 पॉइंट, ये वाला अमाउंट है 0.36, कंट्रोल ए, इसको करना है सर। यहां पर ही हम इस तरह से कर लेते हैं तो आपको यहीं से पता चल जाएगा 28 कितना अमाउंट है सर 28 में, ये हमने एंट्री पास कर ली, राइट कर लेंगे 34
325.70, इसको आप कर लेंगे सेव। फिर से L2 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, 2/9/2024 डेट एंटर करेंगे। देखो काम करने का कुछ तरीका होता है, तो आप जितना स्पीड अगर काम कर सकते हैं उतना आप ही के लिए बेस्ट रहता है। तो कुछ टेक्निक्स होती है, जो कुछ टेक्निक्स हमको यूज करनी पड़ती है। 10 की एंट्री कौन सी है सर? ये एंट्री हमने पास कर ली। 10 की एंट्री है 33909.09, ठीक है, ये हो गया। अब इसको एल्ट के साथ 2 प्रेस करो और 2/11/2024 कितना अमाउंट है सर? ये तो हमने कर दिया 33,698.11। इसके बाद फिर से 2/12/2024 कितना अमाउंट है सर? ये अमाउंट है 33,485.33। नेक्स्ट एल्ट के साथ में आप 2 प्रेस करेंगे और 2/1/2025 ये एंट्री पास कर ली 33,270.73, क्लियर है। एंड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन LTAP 2/2/2025, ये हमने एंट्री पास कर ली। अब है 2,233,054.30 एंड लास्ट एंट्री हमारी रह गई 2.3/2025। क्या अमाउंट है सर इसका? ये वाला अमाउंट है 32,836.02। ये सब एंट्री पास हो गए। अब सर आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 381844.3.50, 381844.3.50। तो इस तरह से, जिस तरह से हमने IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड लोन नंबर 5903 लेजर यानी कि लोन का इंटरेस्ट का हमने सेटलमेंट किया, उसी तरह से हम बाकी के ये जितने भी लोन हैं, इन सभी लोन की हम एंट्री पास करेंगे। ये जितने भी लोन हैं इनकी भी होगी, 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 सबकी होगी। मैं सबको आपको अलग अलग तरीके से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में एक एक लोन की मैं यहाँ पर एंट्री करके बताऊंगा। आपको नेक्स्ट लेक्चर अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप उस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं अगर आपको इस लेक्चर के समझ में आ गया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सर कि आपने इतना पार्ट कवर किया, आपने ये वाला तो करके दिखाया ही नहीं, लेकिन उसमें प्रोसेस आपका सेम टू सेम एज इट इज ही होगा। लेकिन मैं आपको पूरा करके बताऊंगा प्रैक्टिकली क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर। ये जो हमारे पास में उनके बैंक स्टेटमेंट, लोन के स्टेटमेंट है, उन सब से मैं आपको करके बताऊंगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप करके आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।